नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग हैं इस वक्त हारी पर्वत फोर्ट में और हम इसके बाद जा रहे हैं शारिका देवी मंदिर, जिसे हम कहते हैं हारी पर्वत और पर्वत ही कहा जाता है। बेसिकली ये त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर है और यहाँ पे जो शिला है वो स्वयंभू श्री यंत्र आप उसको देखेंगे और उसका अर्चन करेंगे। हम आचार्य जी के साथ में जो हमारे साथ इस कश्मीरी धार्मिक यात्रा में जो है। आचार्य जी, कैसा लग रहा है आपकी काली ने ऊपर बुलाया और उसके बाद हारी पर्वत की तरफ जाए? अभी तो हम लोग कश्मीर यात्रा में और भगवती की कृपा से हम लोग आए शारिका देवी के दर्शन के लिए, लेकिन सर्वप्रथम जो क्रम है उस क्रम के अनुसार भगवती हम लोगों को पहले पूर्व में ऊपर बुलाई, जो महाकाली के रूप में दिव्य प्राचीन मंदिर, अति प्राचीन मंदिर यहाँ पर भी है भगवती का, तो उनके भी दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि स्वयंभू श्री यंत्र की परिकल्पना केवल कश्मीर में ही की जा सकती है, जहाँ पर कि यहाँ पर चक्रेश्वरी के नाम से विद्यमान ये श्री हरि पर्वत पर विद्यमान है। तो ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन मात्र से ही सारी परिकल्पनाओं की संपूर्ति होती है। इसलिए हम लोग भगवती त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी के दर्शन हेतु यहाँ पर पधारे हैं और परम सौभाग्य है जो जगत की अधिष्ठात्री है, जो समस्त जगत को श्री के रूप में वर्चस्व प्रदान करती है, ऐसे भगवती का यहाँ पर निवास स्थान है। और कितना दिव्य सुंदर और निर्मल जो है अपने प्रकृति से इस भूमि को पोषित की हुई है, इसकी परिकल्पना देखने के बाद नहीं मनुष्य कर सकता। ये संभव नहीं कि केवल कश्मीर के नाम से ही जो एक उद्भावना और जो प्राकृतिक सौंदर्य मन के अंदर उठता है, एक विचारों में जो आंदोलन होता है कि नहीं कश्मीर की सौंदर्यता क्या है, तो कश्मीर की सौंदर्यता इस श्री पीठ को देखने के बाद में एक संभावित संरचना जो मन में बनती है वो एकदम प्रत्यक्ष रूप से आविर्भूत होती है यहाँ पर आने के बाद। जय गणेश। और हम लोग पुनः भगवती की यात्रा पर निकलते हैं। जय गणेश। देखिए, हम लोग आज भगवती कश्मीर में निवास करने वाली और स्वयंभू रूप में विद्यमान श्री चक्राधिष्ठात्री भगवती शारिका देवी के दरबार में हम लोग पधारे हैं और भगवती की बड़ी कृपा है कि इनकी दर्शन और इनका साक्षात्कार दोनों चीजें आज उपलब्ध होंगी हम लोगों को, और बहुत कृपा है भगवती की और कुछ नहीं कहा जा सकता है। और सबसे बड़ा सहयोग भारत मेरे साथ चैनल के साथ सुरभि जी का भी बहुत बड़ा योगदान कि इन्होंने प्रेरित किया और हम लोगों को यहाँ पर प्रेरणा स्वरूप ले आए। और बहुत इसको कहा जाता है कि जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हो और कुछ दैव शक्ति दैव कृपा प्राप्त होनी होती है, तब ऐसे स्थानों पर लोग पहुंचते हैं। और ये हम लोगों पर बहुत बड़ी कृपा है भगवती की कि भगवती श्री चक्राधिष्ठात्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जो है हम लोगों को यहाँ पर दर्शन हेतु बुलाई है। और माँ का सानिध्य कहा जाता है कि माँ ही पोषित करती है इस जगत को, और उसके प्रेम रूपी सद्भाव से हम लोग जो है पोषित होते हैं और सुसज्जित होते हैं, संरक्षित होते हैं। और ये भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। इस पर लिखा भी हो कि बिंदु त्रिकोण वसुकोण दशार युग्म मंत्र मन वस्त्र नागदल संयुक्त षोडसारम वृत्तत्रयम च धरणिं सदनत्रयम च श्री चक्रराज मुदितम पर देवताया। ये भगवती श्री चक्रराज अधिष्ठात्री है, जिसमें कि समस्त 33 कोटि जो देवता हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, तो ये जो 33 कोटि देवता हैं, 2 अश्विनी कुमार, ये सारे के सारे इनके मंडल के वृत्त के आभ्यंतर में विद्यमान होते हैं। और इन सारे देवताओं को भगवती त्रिकोण मध्य में बिंदु मात्र में विद्यमान होकर और सबको संरक्षित करती है और इनके द्वारा इस जगत को संरक्षित कराती है। तो बहुत बड़ी कृपा है भगवती की। और ये साक्षात यहाँ पर स्वयंभू रूप में विद्यमान श्री चक्र अधिष्ठात्री महात्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी ललितांबा यहाँ विद्यमान है और हम लोग इनका दर्शन करते हैं और इनके आशीर्वाद के आकांक्षी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम लोग भगवती के दरबार तक चरणों तक निवेदित होते हैं। आचार्य जी, यहाँ जो भी भगवती के जितने भी मंदिर हैं उसमें या तो आपको नाग जल का स्वरूप मिलेगा जी, या आपको शीला का स्वरूप मिलेगा जी।
तो यहाँ मूर्ति इतने की उपासना उस तरह से नहीं होती है, यहाँ शिला स्वरूप में ही भगवती विद्यमान है। मूर्ति उपासना तो ये तो ऐसे भी शास्त्रों में नहीं। बहुत बात की चीजें हैं। और पूर्व में जो है निराकार देवता का अर्थ हुआ कि जिसमें सारे साकार, सारे जो भी आकार हैं वो उसी में समाहित हो जाए, तो उनको ही निराकार कहते हैं। तो ये तो भगवती यहाँ पर निराकार रूप में, पर ब्रह्म के रूप में विद्यमान है और साक्षात इस यंत्र में त्रिकोणादि प्रतीत हो रहे हैं और भगवती का साक्षात दर्शन हो रहा है। सिंदूरारुण विग्रहाम त्रिनयनाम माणिक्य मौल स्फुरत तारा नायक शेखराम स्मत मुखी मापी नवक्षोरुहा पाणिभ्याम मणिपूर्ण रत्न चषकम रक्तोत्पलम बिभ्रतिम सौम्याम रत्न घटस्थ रक्त चरणाम ध्यात परामंबिकाम अरुणा करुणा तरंगिताक्षम धृतपाशांकुशबाण चापहस्ताम अडिमादिभिरावृताम मयूखै महमित्येव विभावये भवानी। जो कहने से ना कि वो हार कहते हैं, वो हार माँ पार्वती बन के आई थी और उन्होंने से अपने वो सब छोटा पत्थर गिराया और ये सब इसने विशाल स्वरूप लिया और यहीं से कश्मीर का निर्माण होता है। अद्भुत। ये कश्मीर का सबसे पहला मंदिर है। अद्भुत। यहाँ पे कहीं पे जलधारा भी है, नहीं कहाँ जलधारा भी है? नाग के नाम में जल चढ़ा माँ। तो कहते हैं प्राचीन काल की बात है, ये जो पूरा कश्मीर था ये पानी से भरा हुआ था, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था और सेंटर में जो इसके पानी था। और इस कश्मीर का जो पुराना नाम था वो था सतीसर। सतीसर माने एक समुंदर था। अब समुंदर में मानव जाति तो होगी नहीं, पानी में रहने वाले जलजीव ही होंगे। उसी पानी में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था जलोद्भव। जलोद्भव नाम का राक्षस था। अब राक्षसों का काम यही रहा है सबके ऊपर अत्याचार करना, मारना, पीटना, परेशान करना। तो वो जल जीवों के ऊपर अत्याचार करता था। जो पहाड़ों पे साधु संत वगैरह को तपस्या आराधना करते थे उनकी तपस्या भंग करता। तो कश्यप ऋषि यहाँ से गुजर रहे थे तो उन जल जीवों ने उनसे प्रार्थना की, हे ऋषि मुनि, ये जलोद्भव नाम का राक्षस है, हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार करता है, तो हमें इससे बचाओ। तो कश्यप ऋषि ने उन जल जीवों से पूछा कि अगर इसका वध करने का कोई साधन जाए, इसकी कोई कमजोरी अगर आपको मालूम हो तो हमें बताओ। तो जल जीवों ने बताया कि पानी ही इसकी शक्ति और पानी ही इसकी कमजोरी है। शक्ति भी पानी और कमजोरी भी पानी। तो फिर कश्यप ऋषि ने बलराम जी से कह के, बारामूला यहाँ पे जगह का नाम है, बारामूला से बलराम जी ने 12 हल लगा के पूरे कश्मीर का पानी बाहर निकाला। तो जब पानी बाहर निकला उसके बाद कश्यप जो जलोद्भव नाम का राक्षस था उसकी शक्ति कम हो गई। फिर कश्यप ऋषि ने माँ पार्वती गौरी माँ की आराधना की और गौरी माँ ने अवतार लिया एक मैना चिड़िया के रूप, एक पक्षी के रूप में। तो उन्होंने अपने साथ एक कंकड़ लाया उठा के, वो कंकड़ फिर उस राक्षस पे डाला और उसका वध किया और वही कंकड़ आज शिला के रूप में यहाँ पे स्थापित है। उस मैना चिड़िया को कश्मीरी भाषा में कहते हैं हर। तो जिस जगह पे आप विराजमान है इस जगह का नाम है हर पर्वत। उसी मैना चिड़िया को संस्कृत में कहते हैं शारिका। शारिका देवी नाम से माँ यहाँ प्रसिद्ध है और चक्कर स्वरूप में विराजमान है। कश्मीरी पंडितों की कईयों की कुल देवी है और कईयों की इष्ट देवी है। नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस वक्त कश्मीर की धार्मिक यात्रा कर रहे हैं और हमारा पहला मंदिर जो है वो है हारी पर्वत, जिसकी कहानी आप जल्द हमारे चैनल पे देखेंगे। उसके बारे में जो पंडित जी ने बताया और साथ ही आचार्य जितेंद्र जी मेरे साथ में हैं। एल सुब्बाराव जी की वर्कशॉप आज हमने करी। तो मिला जुला के आज का दिन हमने इस तरह से कंक्लूड किया। अब हमारी अगली यात्रा जो है वो है ज्येष्ठा देवी जीठेर जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।